जैन में दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव। और अभी हम मौजूद हैं सिंगरौली ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश सिंह जी के पास। सर, चुनावी माहौल है और आज आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का। कई सारी पार्टियां हैं, ज़ोरों शोरों से प्रचार कर रही हैं, बड़े बड़े वायदे भी हो रहे हैं। आपका व्यक्तिगत क्या ऐसा भाव है? आपको क्या लगता है कि ये वादे जो हैं सार्थक होंगे और क्या अभी तक हुए हैं? सिंगरौली का जो इतिहास रहा है, यह ज़िला आज के 14 साल पहले बना। आप समझिए कि यहाँ इस ज़िले में आज इस 14 साल में कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ जिसको बताकर भारतीय जनता पार्टी आज के पढ़े लिखे समाज में अपनी बातें रख पाए। हिंदुत्व और राम मंदिर, यह दो मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे हैं। असली मुद्दा है सिंगरौली, जो कि झूठा वादा करके सिंगापुर बनाने की कवायद की जाती है। और उस कवायद में हम तो ये कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सिंगरौली बनाने की बात करनी चाहिए। ये सिंगापुर वापस कर दें और जो हमारा कांग्रेस पार्टी का जो अपना मिशन है, हम लोगों ने यह एम बनाया है कि हमें सिंगरौली को सिंगरौली बनाना है। स्वच्छ सिंगरौली, सुंदर सिंगरौली और शिक्षित सिंगरौली। उसके लिए मैं आपको एक डाटा देता हूं कि जब से यह ज़िला बना, यह ज़िला अधूरी आधारशिला में जल्दीबाजी के नाते बनाया गया। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, यह जैसे आज देश में आप देख रहे हैं कि हर योजनाएं सिर्फ घोषणा की जाती हैं, वैसे ज़िले की घोषणा हुई। ज़िला में कलेक्टर साहब बैठ गए, उनके बैठने के लिए कोई ऑफिस नहीं रहा 10 साल तक। 10 सालों बाद कलेक्टर साहब का ऑफिस बनना शुरू हुआ, जो आज तक बन रहा है। एसपी साहब का ऑफिस आज तक बन रहा है। उपभोक्ता फोरम कोर्ट नहीं है ज़िले में। तहसील और एसडीएम ऑफिस ये अभी अधूरे पड़े हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट में तहसील के ही बिल्डिंग में आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चल रही है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ का दशा है। और जनता को झूठे वादे, बार बार बहरूपिया मामा आते हैं और जनता को जो है झुंझुना पकड़ा के चले जाते हैं। आपको सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मैं बता दूं, 14 सालों में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का आप उनसे स्टेटमेंट ले लीजिएगा, 4 बड़े काम बता दें जिससे इस ज़िले का आयाम बदला हो, जिससे इस ज़िले की जीवन स्तर में बेहतर सुधार हुआ हो। वह सबसे बड़ी कमी मैं 4 आपको गिनवा दूं। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जिस पर शायद किसी का ध्यान नहीं जाता है। पहला मुख्य भ्रष्टाचार, जिला जैसे ही बना 14 साल में 12 सिंगरौली महोत्सव कराए गए। हर साल 10 करोड़ के खर्चे हुए और मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो 120 करोड़ का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। उसकी ज़रूरत क्या थी? सिंगरौली महोत्सव तो 10 किलो केक काट के भी मनाया जा सकता है। उससे जीवन स्तर क्षेत्रवासियों का कैसे ऊपर होगा? दूसरा सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ का नगर निगम का रेवेन्यू, जो आज चुनाव चल रहे हैं और आप देख रहे हैं कि नगर निगम में जो नल जल योजना आई, मैंने सुना 700-800 करोड़ की योजना, और ये पूरे ज़िले की सड़कों का तहस नहस किया इन्होंने। और 800 करोड़ रुपए ही जो नल जल योजना में सड़क बनाने के लिए पैसा जुड़ा हुआ था, वो न खर्च करके अलग से छोटे छोटे सड़क और नाली का टेंडर एस्टीमेट बेसिस पे करके 700-800 करोड़ का और बंटाधार किया गया। आज वह योजना भी फेल हुई। तीसरा सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, नगर निगम का रेवेन्यू। नगर निगम में आप सुनते होंगे कि कर, उपकर और जो मकान का भूभाटक है, यह आज के डेट में इंदौर के बराबर है। जबकि सिंगरौली एक ग्रामीण अंचल से बिलोंग करता हुआ ज़िला है। यहाँ बड़े बड़े उद्योग कल कारखाने हैं, लेकिन इंफ्रा यहाँ का ग्रामीण स्तर से भी बुरा है। तो फिर यहाँ पर इतने बड़े कर का लोड देकर नगर निगम
कर वसूली कर रहा है, लेकिन नगर निगम के मोहल्ले और गांव में जो सड़कें बनाई जा रही हैं वो एनसीएल के सीएसआर फंड से बनाई जा रही हैं। और फिर वो सड़क जब बन जाती है तो एनसीएल के सीएसआर फंड का कोई लेखा जोखा नहीं लेता है। एनसीएल अपने यहाँ दिखा देता है कि हमने सीएसआर में ये फंड खर्च किया, और नगर निगम ठीक उसके 6 महीने बाद उस पर 1 इंची 2 इंची का डामरीकरण करके और उस पैसे का भी भ्रष्टाचार करता है, जो कि हर वर्ष यहाँ 100 करोड़ से ऊपर होता है। 14 सालों में लगभग 1400 करोड़ का भ्रष्टाचार ये हुआ। तो ऐसे करके 4-5 हज़ार करोड़ का भ्रष्टाचार जिला बनने के बाद हुआ, जो नगर निगम के सुयोजित तरीके से कर्मचारियों और यहाँ के नेताओं ने किया। आप सुने होंगे पिछले 5 वर्षों में महापौर मैडम जब हुई थी तो उन्होंने कुश्ती दंगल का आयोजन कराया था और पूरे ज़िले से चंदा लिया गया, नगर निगम का फंड खर्चा किया गया। उस दंगल से इस ज़िले के कितने प्रतियोगी निकले, क्या दंगल की ट्रेनिंग इस ज़िले के बच्चों को दी गई? बाहर के योद्धा आए, लड़े, प्रदर्शन किए और चले गए। उसके बाद इस ज़िले के कितने बच्चों को कुश्ती का आयोजन में शामिल किया गया? यह बहुत बड़ा सवाल है। उसके बाद सबसे बड़ी बात कि इस ज़िले में आज सड़क विहीन ज़िला है ये, और एक छोटा सा भी सड़क जो आप देख रहे हैं मोरवा से गुजर रहा है, नेशनल हाईवे, ये मैं बता दूं कि भारत का ये पहला ऐसा ज़िला है जहां नेशनल हाईवे की मॉनिटरिंग एमपीआरडीसी कर रहा है। मतलब आप कह दीजिए कि किसी स्कूल के प्रिंसिपल की मॉनिटरिंग वहां का चपरासी कर रहा है, तो क्वालिटी क्या होगी? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और मेन रोड में जो एनसीएल के द्वारा NH39 गुजरी है, उसके बगल में सर्विस लेन रोड नगर निगम को देनी है। अगर NH39 नहीं बन पा रहा है तो फिर नगर निगम सर्विस लेन रोड क्यों नहीं बना रहा है? आज जितनी भी अवैध कॉलोनी है वहाँ से भी नगर निगम अपना भूभाटक और टैक्स वसूली कर रहा है। फिर वो अगर टैक्स आप कहीं से वसूल रहे हैं तो वह लीगल वे में अवैध कैसे हुआ? आपका सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप उससे अगर कर ले रहे हैं तो वो 100% वैध प्रॉपर्टी होती है, और वैध प्रॉपर्टी को आप अवैध बना के सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आज जनता उस अवैध कॉलोनी को, अपनी प्रॉपर्टी को बैंक में मॉर्गेज भी नहीं करा पा रही है। इससे भी इस ज़िले का जीवन स्तर गिर रहा है। और मैं बहुत ज़्यादा न कहते हुए आपके माध्यम से जनता से यही अपील करूँगा कि सक्षम और अक्षम की लड़ाई है। आप सक्षम कार्यकर्ता को सम्मान देकर उसे सक्षम मंच पर बैठाएं, और वह आज के डेट में आप अगर गिनेंगे तो 3 बड़े योद्धा लड़ रहे हैं। एक कांग्रेस पार्टी से अरविंद सिंह चंदेल, दूसरा भारतीय जनता पार्टी से ऐसा व्यक्ति चंदे जी जिनका नाम ही चंदे विश्वकर्मा है, और वो चंदा ले लेकर 5 साल किसी तरह अपना गुजारे हैं, और तीसरी सबसे बड़ी व्यापारी जो लकड़ी के व्यापार से उभर कर आई हैं और उस लकड़ी के व्यापार के पैसे को जनता को प्रलोभन देकर, और वो बरगवां की रहवासी हैं और कॉरपोरेशन में पता नहीं कैसे वह अपनी सिर्फ चुनाव में जगह बना के और चुनाव लड़ रही हैं। तो मेरे ख्याल से मेरा जो अपना मानना है और युवाओं का भी जो अपना मानना है कि सबसे अच्छा प्रत्याशी अरविंद सिंह चंदेल हैं। हमारे 45 वार्ड में जितने भी कांग्रेस के पार्षद लड़ रहे हैं, आप 1 से लेकर 45 तक देख लीजिए, जो जिस हिसाब से आरक्षित सीट है उन्हें उसी हिसाब, उसी मापदंड से कांग्रेस पार्टी ने चुना है। आप उनको वोट दें और इस क्षेत्र का आयाम बदलें। 15 साल आप लोगों ने भ्रष्टाचार बहुत देखा, और अब एक बार उन्हें मेरे हिसाब से मौका देना चाहिए और इस ज़िले का आयाम अवश्य बदलेगा। और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आप लोगों का कि जो आप लोगों के द्वारा हर मुद्दे को, सड़क के मुद्दे का हुआ चाहे पोल्यूशन का मुद्दा हुआ, वह आपके इस चैनल के माध्यम से हर मंच पे उठाया जाता है, और हम आप मिलकर ऐसे ही लड़ाई लड़ेंगे, तभी हमारा सिंगरौली स्वच्छ सिंगरौली बनेगा। और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जिसे भी ये कहा गया है कि इसे सिंगापुर बनाना है, अब आप हाथ जोड़ के उन नेताओं को कहें कि मुझे मेरी सिंगरौली वापस कर दो। जिस हाल में सिंगरौली है उसी हाल में सिंगरौली मुझे वापस चाहिए, और हम स्वच्छ, शिक्षित और सुंदर सिंगरौली का आयाम देंगे। यही हमारी अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद।